Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we have to solve numerical of unit number 12, geometrical optics from 12.1 to 12. यानी 1-2, यानी मतलब ये है कि आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल से लेके जो 12 तक न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को ये चाहिए कि आप तमाम स्टेप्स गौर से देखें। आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल, and how can we put the values, and then how can we find out the answer by solving the units as well. Now the statement of first numerical is an object 10 centimeter in front of a convex mirror forms an image 5 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? तो इसके अंदर उसने ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और उसने जो इमेज है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ। सो इसके लिए हमारे पास डाटा है जी P इज इक्वल टू, आपको याद है ना कि P जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है लेंस या मिरर से, और Q जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो P हमें दिया हुआ है उसने 10 सेंटीमीटर, और Q जो उसने हमें दिया हुआ है वो है जी 5 सेंटीमीटर। लेकिन हम यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है, और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन इमेज डिस्टेंस हम माइनस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं ना, ठीक है। नेगेटिव साइन बिकॉज द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, क्योंकि आपको पता है ना वो वर्चुअल इमेज बनता है। सो इसके लिए फॉर्मूला जो होगा वो हमारे पास है जी 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q, और अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/f इज इक्वल टू p की जगह लिखेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस जो q की वैल्यू है 1/-5 सेंटीमीटर, यानी q की जगह हम -5 सेंटीमीटर उसमें लगाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ सेंटर में प्लस है माइनस है, तो हम इसको जो है वो साइन को चेंज करेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर माइनस 1/5 सेंटीमीटर। बेटा ये तमाम स्टेप्स जो है वो इंटरलिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं। आपने हर स्टेप्स पे फोकस करना है ताकि आपको पूरा न्यूमेरिकल इजीली समझ आए। Now we have seen that 1/f is equals to 1/10 centimeter minus 1/5 centimeter. So we will take their LCM, and the next step would be 1/f is equals to 1 minus 2/10 centimeter. अच्छा ये 1 minus 2 कैसे आया? आपको पता है जब LCM आया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सो जो डिनोमिनेटर है ऊपर 10 सेंटीमीटर, वी विल डिवाइड LCM विद डिनोमिनेटर 10 1 10, सो 1 आएगा, तो इसलिए वो हम जो हमारे पास आता है उसको हम ऊपर जो होता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 1 वो आ जाता है जी 1, ठीक है। माइनस नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है और LCM 10 है, 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2s are 10, so 2 will be multiplied with numerator 1, 2 1s are 2. सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी 1/f इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि 2 जो है वो हमारे पास माइनस में है, बड़ी रकम जो है माइनस में है, तो ज़ाहिर है वो माइनस का साइन साथ आएगा, -1/10 सेंटीमीटर। अच्छा अब आपने क्या करना है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है। f मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, वो मल्टीप्लाई होकर -f हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब चूँकि हमने f फाइंड आउट करना है ना, तो f जो है उसके साथ माइनस साइन है वो सब चला जाएगा, तो हमारे पास f जो आ जाएगा वो क्या आएगा -10 सेंटीमीटर। चूँकि कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए फोकल लेंथ भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होगी, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोकल लेंथ इज नेगेटिव बिकॉज इमेज इज वर्चुअल एंड मिरर इज कॉन्वेक्स। दिस इज द आंसर। Now second numerical is an object 30 cm tall is located 10.5 cm from a concave mirror with focal length 16 cm. हमने जो पहली चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, कि इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है हाउ हाई इज़ इट, कि ये कितनी इसकी हाइट है, ठीक है। सो सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हम गिवन डेटा बनाएंगे जो है जी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p इज़ 10.5 सेंटीमीटर। ये डेसिमल फ्रैक्शन है, हम इसका जो डेसिमल रिमूव करेंगे, तो इसका चूँकि आफ्टर डेसिमल देयर इज़ ओनली 1 डिजिट, सो वी विल राइट 105/10 centimeter. So when we will divide 105 with 10, we will get 21/2 centimeter. Then we will see focal length is given to us, that is 16 centimeter, and image distance q
वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा ये आप देखिए ये कटिंग कैसे हुई हुई है ना, ये जो 21/2 आया भाई, मैं दोबारा बता दूं आपको, जो 105 को हमने 10 से डिवाइड किया ना, डिवाइड किया तो वो तो 10.5 आ जाएगा। हमने इसको डेसिमल से हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आए ना, तो हम क्या करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 1 5 और नीचे जो डिनोमिनेटर में 10 है उसको हम लिख लेंगे 5 2 ज़ा 10, तो 5 के टेबल पे इसको डिवाइड करके हमने लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा भी होता है, हमें जब भी कोई न्यूमेरिकल कोई एग्जांपल दी जाए स्टेटमेंट को हमने गौर करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा बनाना होता है और फिर हम उस डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जी कौन सा फार्मूला कैसे यूज़ होगा, फिर हम फार्मूला को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मॉडिफाई करते हैं, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और फिर हम यूनिट्स को भी साथ साथ सॉल्व करते हैं और इस तरह से हमारे पास आंसर जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो हमारे पास आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। सो अब हमने यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर लिया, q चूँकि फाइंड आउट करना है तो मॉडिफाइड फॉर्म बनेगी 1/q इज इक्वल 1/f माइनस 1/p। अब देखिए 1/q के साथ 1/p एडिशन में था तो वो 1/f वाली साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/q इज इक्वल 1/16, यानी f की वैल्यू 16 सेंटीमीटर थी, वो फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर थी तो वो वैल्यू लिखी, माइनस हमारे पास p की जो वैल्यू आई थी 10.5 को हमने डेसिमल फ्रैक्शन थी जिसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो हमारे पास आया था 21/2, इसलिए हमने इसको लिखा 1/21 सेंटीमीटर बाई 2, ठीक है। अब ये 2 जो है नीचे वाला इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म नेक्स्ट आएगी इक्वेशन की 1/q इज इक्वल 1/16 सेंटीमीटर माइनस 2/21 सेंटीमीटर। यहाँ हम 16 और 21 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 336 सेंटीमीटर, तो 336 सेंटीमीटर को हम 16 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 21 सेंटीमीटर, जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। माइनस जो 21 है उसके साथ हम 336 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर के साथ, तो आ जाएगा 32। अब जो हमारे पास इक्वेशन नेक्स्ट आएगी वो आएगी 1/q इज इक्वल माइनस 11। 32 में से 21 को माइनस करेंगे क्योंकि वो बड़ी रकम है, माइनस का साइन है, इसलिए माइनस 11/336 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, q विल बी मल्टीप्लाइड विद माइनस 11 एंड 336 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1, सो इट विल बिकम q मल्टीप्लाई माइनस 11 इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर। अब चूँकि q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए हम माइनस 11 दूसरी साइड पे ले जाएंगे और तो ये फॉर्म बनेगी हमारे पास। ये आपको पता है ना मैथ्स का रूल होता है कि जब कोई चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है और अगर उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सो q इज इक्वल माइनस 336 सेंटीमीटर ओवर 11। अब 336 सेंटीमीटर को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा q इज इक्वल माइनस 30.54 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर एंड वी विल इग्नोर दिस नेगेटिव साइन बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जो कैलकुलेशन से मैथमेटिकली हमने इसको निकाला है वो उसके अंदर q इज इक्वल माइनस 30.54 आ रहा है। वैसे भी ये देखें ना मिरर कौन सा था आपके पास, ये भी आपने देखना होता है और इसके अलावा ये आपने देखना है कि हमने इसको यहाँ पे इग्नोर करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स सेकंड पार्ट, height of image. So for that we will apply the formula m is equals to height of image over height of object is equals to h dot I over h dot o. It represents height of image and height of object. We also know that m को बेटा याद रख के सबसे पहले m इंडिकेट करता है लीनियर मैग्निफिकेशन को, ये यानी बताता है उसकी रेशियो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट में कि ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या था और अब जो इमेज बना है उसका साइज़ क्या है, ठीक है। सो m इज इक्वल्स टू q बाई p और ये इक्वल करेंगे हम तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। q की वैल्यू हमारे पास आई है, पीछे अभी फाइंड आउट की है 30.54 सेंटीमीटर और p की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो है जी 10.5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। अब पहली बात तो देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 30.54 को डिवाइड करना है 10.5 से तो आपके पास आंसर आएगा 2.90। अब यहाँ पे यूनिट नहीं है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जब हम रेशियो लेते हैं ना तो रेशियो चूँकि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के अंदर कंपैरिजन होता है इसलिए उसकी यूनिट नहीं होती। सो लीनियर मैग्निफिकेशन जो m आया हमारे पास वो डेट इज़ 2.90। अब हमें पता है जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर मैग्निफिकेशन m मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज। चूँकि हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है इसलिए हम m मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो m जो की वैल्यू है वो है 2.90 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज जो हमारे पास आएगी दैट वुड बी 87.26 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। बेटा हर स्टेप पे गौर करना है और ये देखना है कि यूनिट्स कैसे सॉल्व होती हैं, वैल्यूज पुट कैसे की जाती हैं, फार्मूला को मॉडिफाई कैसे करती हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस पर गौर करना है।
अच्छा जी, अब हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कॉन्केव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, यानी ऑब्जेक्ट और उसके इमेज की जो हाइट है वो सेम है, और मिरर कौन सा है, कॉन्केव, जिसमें बनता है रियल इमेज, येट इन्वर्टेड, लेकिन वो उल्टा है, इन्वर्टेड है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो आपने जो है क्या फाइंड आउट करना है, उसकी फोकल लेंथ। यानी वो कहता है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इमेज जो बनता है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का बनता है, सेम हाइट का, लेकिन इन्वर्टेड होता है। तो कहता है आपने अब इस मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास गिवन डाटा है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमें पता है फॉर्मूला है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब आपको पता है चूँकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों कैंसिल होंगे, तो आएगा हमारे पास 1। इसका मतलब हुआ जो मैग्नीफिकेशन आई वो आएगी किसके इक्वल, 1 के। p जो है वो है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू क्यू बाई पी। अब m कितना दिया हुआ है, 1 इक्वल क्यू बाई पी, 1 जो आया था हमारे पास। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p वुड बी मल्टीप्लाई बाई 1 एंड q, आपको पता है वैसे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो वो हमारे पास वैसे ही आ जाता है, p इज इक्वल q। इसका मतलब हुआ कि p और q दोनों इक्वल है, और p कितना था 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ q की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। Now we have to see the formula is 1 over f is equals to 1 by p plus 1 by q. So we will put down the values, 1 by f is equal 1 by 20, क्योंकि p भी 20 है और q भी 20 है, तो 1 by 20 सेंटीमीटर। जब हम LCM लेंगे तो हमारे पास आएगा जी 20 सेंटीमीटर, और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20, सो 1 मल्टीप्लाई 1 अगेन 1, सो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। सो अब यहाँ के क्या करेंगे हम, 2 1 2 एंड 2 10 आर 20, सो 1 ओवर f इज इक्वल 1 बाई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f मल्टीप्लाई 1 एंड इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 1 10 1 10, सो फोकल लेंथ जो हमारे पास आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। Now we have the statement of numerical number 12.4. Find the focal length of a mirror that forms an image 5.66 centimeter behind a mirror of an object placed at 34.4 centimeter in front of the mirror. इसके लिए हमारे पास गिवन डाटा है q इज इक्वल माइनस 5.66 सेंटीमीटर, और नेगेटिव साइन जो है वो हमें इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, और p जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो है जी 34.4 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। सो फॉर्मूला है हमारे पास 1 ओवर f इज इक्वल 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। सो 1 ओवर f इज इक्वल टू, अब f की वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर 34.4 सेंटीमीटर प्लस 1 ओवर q की वैल्यू माइनस 5.66 सेंटीमीटर। अब चूँकि ये 34.4 डेसिमल फ्रैक्शन है, मतलब डेसिमल है, इसको हमने फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 34/10, ठीक है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल को रिप्लेस करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आएगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 34/10। तो अब हम जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 बाई एफ इज इक्वल टू 10/344 सेंटीमीटर माइनस, उस तरफ हमारे पास जो था वो 5.66 था, तो जब उसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो बना हमारे पास 566 डिवाइडेड बाय 100 यानी ओवर 100। अब 100 को जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100 ओवर 566 सेंटीमीटर, और माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये इक्वेशन की फॉर्म बनी वो ये बनी कि 1 ओवर एफ इज इक्वल 10 ओवर 344 सेंटीमीटर माइनस 100 ओवर 566 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब यहाँ हमारे पास है 1 ओवर एफ इज इक्वल 10/344 सेंटीमीटर माइनस 100 ओवर 566 सेंटीमीटर। अब 354 और 566 का सेंटीमीटर्स का हमने जो है ना वो एलसीएम लेना है, तो हमारे पास आएगा 97,352 सेंटीमीटर। अब इस एलसीएम को हमने जो एक डिनोमिनेटर 344 सेंटीमीटर उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 283, जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2830 माइनस हमारे पास नेक्स्ट हम जो एलसीएम है उसको हम मतलब 566 सेंटीमीटर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 172, जिसको हम न्यूमिनेटर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 17,200। अब 17,200 चूँकि नेगेटिव वैल्यू ये बड़ी वैल्यू, इसमें से 2,830 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -14370 ओवर 97,352 सेंटीमीटर। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा f मल्टीप्लाई -14370 इक्वल 97,352 सेंटीमीटर। अब
चुके हैं फोकल लेंथ एफ फाइंड आउट करनी है, इसलिए -14370 के साथ हम 97,352 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू -6.77 सेंटीमीटर। बेटे तमाम स्टेप्स पे फोकस करना है, आप इसको बार बार भी सुन सकते हैं ताकि आपको हर स्टेप क्लियर रहे, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। Now we have the statement of numerical 12.5. An image of a statue appears to be 11.5 centimeter behind a convex mirror. मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स, याद रखना है, ठीक है, जो डाइवर्जिंग मिरर होता है। विथ फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैच्यू टू द मिरर। आपने डिस्टेंस यानी आपने फाइंड आउट करना है स्टैच्यू का, यानी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे स्टैच्यू है उसका आपने डिस्टेंस पी आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो गिवन डाटा इसके लिए होगा क्यू इज इक्वल -11.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ऑफ कन्वेंशन है क्योंकि पता है कि मिरर कॉन्वेक्स है और इसमें इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ जो है वो भी आपको पता है साइन कन्वेंशन की वजह से नेगेटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो एफ इज इक्वल -13.5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q और हम इस फार्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो फार्मूला की मॉडिफाइड फॉर्म होगी 1/p इज इक्वल 1/f माइनस 1/q। अब इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/p इज इक्वल 1/f की जगह पे लिखेंगे -13.5 सेंटीमीटर, माइनस q की जगह लिखना है -11.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेने की बजाय एक काम करेंगे कि यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में 1/p इज इक्वल 1 को -13.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.0740741 सेंटीमीटर और माइनस माइनस चूँकि प्लस हो जाएंगे तो 1 को हम 11.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0869565 सेंटीमीटर। आप इसे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा है कि जब हमने उनको सॉल्व किया है यानी 1/p इज इक्वल -0.0740741 सेंटीमीटर प्लस 0.0869565 सेंटीमीटर को जब सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या हुआ है कि 1/p इज इक्वल टू 0.012884 सेंटीमीटर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आई है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0128824 सेंटीमीटर के साथ और इक्वल 1 आ जाएगा। p की वैल्यू चूँकि आपने फाइंड आउट करनी है तो 1 को आप डिवाइड करेंगे 0.0128824 सेंटीमीटर के साथ। सो जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो आएगा 77.62 सेंटीमीटर। बेटे आप देख रहे हैं कि आप डेसिमल फ्रैक्शंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी डेसिमल जो आपकी वैल्यू होती है उसको आप फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और किस तरह से वैल्यू पुट करके फार्मूला के साथ आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। Now we have the statement of numerical 12.6. An image is produced by a concave mirror of focal length 8.70 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall and at a distance 19.3 centimeter from the mirror. What we have to find out? Find the location and height of the image and find the height of the image produced by the mirror if the object is twice as far from the mirror. So बेटा आपने स्टेटमेंट पे गौर करना है सबसे पहले और उसके बाद फिर हम डेटा जो है बनाएंगे, उसके बाद सोल्यूशन के अंदर फार्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यूज पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसलिए हमेशा जब भी कोई न्यूमेरिकल करे पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। Now the given data for this numerical is this, that focal length f is equals to 8.7 centimeter, height of object is 13.2 centimeter and object distance is given to us that is 19.3 centimeter and q image distance we have to find out and height of image we have to determine. So formula is 1/f is equal 1/p plus 1/q. We will modify this formula as 1/q is equal 1/f minus 1/p. Now we will put down the values. 1/q is equal 1/8.7 centimeter जो focal length है minus 1/p. p की वैल्यू है जी 19.3, so 19.3 सेंटीमीटर। अब हम इसको b क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप देख सकते हैं कि इसको डेसिमल को पार्ट को हमने फ्रैक्शनल में कन्वर्ट किया, यानी 1/q इज इक्वल्स टू 1/, जब 8.7 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 87/10 सेंटीमीटर माइनस 19.3 है तो वो आ जाएगा 193/10। अब इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 1/q इज इक्वल्स टू 10/87 सेंटीमीटर माइनस 10/193 सेंटीमीटर। अब 87 सेंटीमीटर और 193 सेंटीमीटर का हम एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो हमारे पास आएगा जी 1/q इज इक्वल्स टू 16791 मीन 16,791 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर हमारे पास एलसीएम आएगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर 87 सेंटीमीटर के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम न्यूमिनेटर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1930। माइनस में अब दोबारा फिर हम एलसीएम 1679 यानी 16,791 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 193 सेंटीमीटर डिनोमिनेटर के साथ, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको न्यूमिनेटर यानी 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आपने याद रखना है कि वहाँ 87 से किया था तो हमारे पास वैल्यू आएगी 193, जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1930 आ जाएगा। यहाँ जब एलसीएम को 193 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 87, जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ करेंगे तो 870 हमारे पास आएगा। अब जो बड़ी वैल्यू 1930 उसमें से 870 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी वैल्यू इक्वेशन की 1/q इज इक्वल 1060/16791 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। अच्छा जी, अब आपने देखा जो हमारे पास आ गई थी वैल्यू, हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास क्या आ गया, q मल्टीप्लाई 1060 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 16791 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ गया 16,791 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब Q की वैल्यू चूँकि फाइंड आउट करनी है तो 1060 उस तरफ चला जाएगा, जो एलसीएम को हम इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। सो Q इज इक्वल टू 16,791 सेंटीमीटर ओवर 1060, तो हमारे पास जो Q की वैल्यू आई है वो आई है Q इज इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर, ये इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, ये आंसर है। अच्छा, आगे देखिए हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है जी, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू q ओवर p। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा हाइट ऑफ इमेज मल्टीप्लाई p इज इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चूँकि हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है इसलिए p डिवाइड हो जाएगा उस साइड पे, तो वैल्यूज पुट करेंगे, यानी फॉर्मूला बनेगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर p। तो जब वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो क्वेश्चन की फॉर्म आएगी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 15.84 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 13.2 सेंटीमीटर और p की वैल्यू है 19.3 सेंटीमीटर। अच्छा जी, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू जो हमारे पास आई, आपने देखा 15.84 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया 13.2 सेंटीमीटर के साथ, और जो वैल्यू आई उसको हमने 19.3 सेंटीमीटर के साथ हमने क्या किया, डिवाइड किया। 1 सेंटीमीटर के साथ कट जाएगा, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर आंसर में आएगा। जब इस आंसर निकाला तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज जो आई वो 10.83 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकेंड पार्ट है जी, पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो था वो हमने इसका हाइट ऑफ इमेज दोबारा से इसको फाइंड आउट करना था। सो p इज इक्वल्स टू 2p, जब उसने दूसरा केस दिया हुआ है। ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि q मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर 2p, अब p की जगह हम 2p कर देंगे। ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज है, वैल्यूज पुट करेंगे फिर से 15.84 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13.2 सेंटीमीटर ओवर, अब इसमें जो आया है वो 2 को फिर हम p से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 19.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखें, अब ऊपर जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया जी 209.088 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे जब 19.3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 38.6 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर वो सेंटीमीटर स्क्वायर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 209.088 को जब हम डिवाइड करेंगे 38.6 के साथ तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज का जो आंसर है वो आएगा 5.42 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो न्यूमेरिकल है, ये 6 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं। बाकी के जो रिमेनिंग 6 न्यूमेरिकल हैं वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आपने इन तमाम 6 न्यूमेरिकल के डाटा को अच्छी तरह से देखना है, इनकी स्टेटमेंट पे गौर करना है और सोल्यूशन को देखना है, ताकि पेपर में किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। Okay students, stay at home, stay safe, focus on your studies. May Allah Almighty bless you all the time. Remember me in your prayers. Thanks and Allah Hafiz.